पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक और धमाका होने जा रहा है। एक और ब्रेनलेस डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, जहां पर आप रिजवान को ओडीआई कप्तानी से हटाकर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने जा रहे हैं। ये जो दिमाग पाए जाते हैं पीसीबी में, इनको देखना चाहिए, इन पे रिसर्च करनी चाहिए, इनको समझना चाहिए कि इनमें वाकई ही कोई एक्टिविटी होती है या ये वैसे के वैसे बैठकर ही हर वक्त डिसीजन लेने के लिए तैयार रहते हैं, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं और हमें एज अ फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट जो है ये समझते हैं कि हम सब बेवकूफ़ बैठे हुए हैं यहाँ पर। और आप जो नज़र हटाने की कोशिश करते हैं जो आपके बाकी अमूर हैं, जहाँ पर आप पीसीबी की मैनेजमेंट, पीसीबी की डोमेस्टिक क्रिकेट की पॉलिसीज़, पीसीबी की जो सैलरीज आप डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को दे रहे हैं, वहाँ से आप हमारी नज़रें हटाकर रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी की डिबेट में हमें लगा देते हैं। जहाँ पर रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को मारा, साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को मारा, वहाँ पर रिजवान जब एक दो सीरीज़ में परफॉर्म नहीं करते, चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म नहीं करते, वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान हार जाता है, वहाँ पर आपको रिजवान को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत देने की ज़रूरत थी। लेकिन आपने क्या किया? आप आकर डिबेट शुरू कर देते हैं, टीम को अगेन डिवाइड कर देते हैं, जहाँ पर अब आप बोल रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अब आपके कप्तान होंगे। अरे भाई, ये कहाँ की लॉजिक है, कहाँ का जो है वो ये डिसीजन मेकिंग है, जिसमें आप जो है वो भूल जाते हैं कि ड्रेसिंग रूम भी कोई चीज़ है। ये जो लड़के हैं, ये जब ड्रेसिंग रूम में जाएंगे, वहाँ पर जाकर जो है ये जब एक ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे तो इनमें यूनिटी कहाँ से रहेगी? जब रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी अभी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, मिडिल ऑफ द टेस्ट मैच आप ये डिबेट आप शुरू कर रहे हैं, तो प्लेयरों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? मोटिवेशन कहाँ पे रहेगी? रिजवान जो है वो कितने मोटिवेटेड होंगे? शाहीन शाह अफरीदी कितने मोटिवेटेड होंगे? यहाँ पर आपने 2024 में भी यही गलती की थी, जब मोहसिन नकवी आए थे और मोहसिन नकवी ने अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। जब पाकिस्तान की टीम कैंप कर रही थी, आर्मी कैंप चल रहा था, वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही थी, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान थे, तो मोहसिन नकवी नए चेयरमैन बनते हैं और सबसे पहला डिसीजन ये करते हैं कि वो बाबर को ले आते हैं और शाहीन शाह अफरीदी को हटा देते हैं। सिर्फ 4 T20 उन्होंने कप्तानी की थी और एक सीरीज़ में, उसके बाद आप उन्हें हटा देते हैं। बाबर आते हैं और बाबर को टीम सिलेक्शन में कोई डिसीजन मेकिंग करने की नहीं आता उसमें, और पाकिस्तान जो है वो यूएसए से हार जाता है। पाकिस्तान नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई ही नहीं करता। यहाँ पर भी अभी वर्ल्ड कप 2 साल दूर है। आपको रिजवान को कॉन्फिडेंस देना चाहिए था, आपको सोचना चाहिए था कि रिजवान जो है, अगर उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं कि मैं टीम की ओनरशिप नहीं लेता, और जो है वो आकिब जावेद पर नज़रें दौड़ाई हैं, तो आप क्या करेंगे? इसका डिसीजन ये होगा कि आप पाकिस्तान की टीम को लाहौर कलंदर की टीम बना देंगे, जहां पर आकिब जावेद जो हैं वो ऊपर बैठे होंगे, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान होंगे। तो सीधा सीधा रिप्लेस कर दीजिए ओडीआई की टीम को लाहौर कलंदर की टीम से। अब आपने बिल्कुल वही मैनेजमेंट जो है वो आप बैठा रहे हैं, और उसमें फ़र्क इतना है कि ये लॉन्गर फॉर्मेट है, वो T20 है। लॉन्गर फॉर्मेट की कैप्टनसी इज़ टोटली डिफरेंट देन T20 कैप्टनसी। अभी तक शाहीन शाह अफरीदी ने किया क्या है जो आप उन्हें कप्तान बना रहे हैं, जिसमें उन्होंने जो है वो क्या पाकिस्तान को कोई टूर्नामेंट जितवाया है, पाकिस्तान को कोई क्रूशल गेम जितवाई है, पाकिस्तान को एक स्पेल उन्होंने डाला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहाँ पर आप उनको जो है वो समझ रहे हैं कि नाउ ही इज़ द चैम्पियन। अरे भाई, उनको फिट होने दीजिए, उन्हें परफॉर्म करने दीजिए। अभी उनकी थोड़ी सी पेस वापस आनी शुरू हुई है, अब आपने उनको कप्तानी के पीछे लगा दिया है। एकदम से जब आप इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं प्लेयर के ऊपर, तो उसमें भी फिर प्लेयर की परफॉर्मेंस पीछे रहने का खदशा होता है। यहाँ पर आपको उनको परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट करने देना था, और रिजवान के साथ आप बैठते बात करते कि भाई क्या मसला है, टीम सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी टीम सेलेक्ट करना चाहते हैं, हम अपनी करना चाहते हैं, बैठकर आप इस मसले को हल कर सकते थे। आकिब जावेद और माइक हैसन, मोहसिन नकवी, रिजवान बैठते और आपस में डिसीजन मेकिंग करते कि भाई कैसे आगे लेके चलना है, कौन से पूल ऑफ प्लेयर्स आपने बनाने हैं। लेकिन आपने जो है वो कप्तानी को मंजर आम पे कर दिया है, और इसकी रीज़न जो दी जा रही है कि रिजवान जो है वो यस मैन नहीं है। रिजवान इज सेइंग नो टू टीम सिलेक्शन फ्रॉम आकिब जावेद, और आकिब जावेद जो है वो इससे खुश नहीं है, मोहसिन नकवी इससे खुश नहीं है कि हमें यस मैन चाहिए।
तो इसका मतलब ये है कि टीम सिलेक्शन जो है वो तो आकिब जावेद ने जब करनी है तो सिलेक्टर किस लिए बैठे हुए हैं, फिर कप्तान की क्या ज़रूरत है? फिर आप आकिब जावेद को ही कप्तान बना दीजिए और उन्हीं को कहिए कि वो टीम को बाहर से लीड करें। सो दिस इज़ रिडिकुलस टू अ स्टेज जहां पर पाकिस्तान की टीम जो 7वें 8वें नंबर पर बैठी हुई है वो वहीं पर बैठी रहेगी या फिर उससे भी नीचे गिर जाएगी, बिकॉज ड्रेसिंग रूम में जब तक यूनिटी नहीं आएगी, जब तक आपके प्लेयरों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी को अगर इंजरी हो गई, शाहीन शाह अफरीदी अगर इंजर्ड हो गए वर्ल्ड कप से कुछ देर पहले 2027 से, फिर आप क्या करेंगे? सो जब इंजरी प्रोन प्लेयर होता है, बुमराह को इंडिया ने इसीलिए कप्तान नहीं बनाया था कि उनकी इंजरी प्रोन थे, उसकी जगह शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। रिजवान को कप्तान आपको रहना चाहिए था। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा बेहतर स्ट्रेटजी बनाइए, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाइए। आज जो बैठक बैठेगी उसमें अगर ये डिसीजन हो जाता है तो दिस विल बी द स्टूपिडेस्ट डिसीजन दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विल एवर मेक, बिकॉज दिस विल sacrifice पाकिस्तान ओडीआई टीम अगेन। और फिर हम वहीं शुरुआत से शुरू करेंगे। हमारी शुरुआत होती ही नहीं है शुरू। हमें हर वक्त यही बोला जाता है कि अभी टीम बननी शुरू हुई है, और वही चीज़ हमेशा हमें जो है वो बड़े टूर्नामेंट्स में बताई जाती है कि अभी तो आप रिलैक्स कीजिए एज जो आप सपोर्टर हैं पीसीबी के या क्रिकेट बोर्ड के या पाकिस्तान के, क्या आप रिलैक्स कीजिए, अभी तो टीम बन रही है। और जैसे ही थोड़ी सी बनती है तो कप्तान हटा के दोबारा से बनाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, ये कब तक म्यूजिकल चेयर्स ऑफ कैप्टनसी चलती रहेगी? कुछ होश के नाखून लीजिए। आपके ख्याल से दोस्तों क्या ये डिसीजन पीसीबी का ठीक है या नहीं? थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।